नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम और विवादास्पद दौर पर बात करने वाले हैं। 1975 से 77 तक का आपातकाल और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका। हमारे पास जो जानकारी है वो इस दौर के कई जरूरी पहलुओं को उजागर करती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्यों हुआ, क्या-क्या घटा और इसका महत्व क्या है। शुरुआत करते हैं कि कैसे अचानक देश में मतलब लोकतंत्र पर एक तरह से अंकुश लग गया। तो ये आपातकाल लगाया कब गया और इसका आधार क्या बताया गया था? तो देखिए, तारीख थी 25 जून 1975 और संविधान का अनुच्छेद 352 इस्तेमाल किया गया। कारण बताया गया आंतरिक अशांति, मतलब देश के अंदर गड़बड़ी का हवाला दिया गया। आंतरिक अशांति, ये शब्द सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है ना? बिल्कुल, और इसी अस्पष्टता पर बाद में बहुत बहस हुई। संविधान में संशोधन भी हुआ इसे लेकर। उस वक्त जो आधिकारिक कारण दिए गए वो थे देश में बढ़ती अस्थिरता और जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन चल रहा था। हाँ, जेपी आंदोलन, वो तो काफी बड़ा हो गया था। जी, लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसने शायद इसे मतलब हवा दे दी। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की बात कर रहे हैं जिसने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। वो फैसला एक तरह से इंदिरा गांधी के राजनीतिक वजूद पर ही सवार उठा रहा था और उधर विपक्षी दलों का दबाव बढ़ रहा था। जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा जोर पकड़ रहा था। तो ये सब मिलकर सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना रहे थे और शायद इसी के जवाब में आपातकाल जैसा वो बड़ा कदम उठाया गया। अच्छा, तो ये तो हुई पृष्ठभूमि, लेकिन जैसे ही आपातकाल लगा तो क्या बदला? आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा? असर तो देखिए बहुत बड़ा था और फौरन दिखने लगा। सबसे पहली चोट पड़ी नागरिक आज़ादी पर। मतलब जो मौलिक अधिकार हैं, बोलने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, वो निलंबित कर दी गई। और प्रेस का क्या हुआ? सुना है अखबारों पर बहुत सख्ती हो गई थी। हाँ, प्रेस पर तो कठोर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब अखबार कुछ भी छापने से पहले सरकार से मंजूरी लेते थे। बाप रे! और राजनीतिक विरोधियों का क्या? बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की भी खबरें थीं। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, आडवाणी जी, मतलब जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और सिर्फ नेता ही नहीं, मिसा एक्ट का इस्तेमाल हुआ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत हजारों लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, आम लोग भी बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। यानी कि कोई सवाल न उठा सके, कोई विरोध न कर सके। क्या संविधान में भी कुछ बदलाव हुए इस दौरान? हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसी दौरान 42वां संविधान संशोधन लाया गया। इसे कई लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। इसने सरकार और खासकर प्रधानमंत्री की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और दूसरी तरफ न्यायपालिका की जो समीक्षा करने की शक्ति है उसे कम करने की कोशिश की गई। मतलब शक्ति संतुलन को बदलने का एक बड़ा प्रयास था ये। अच्छा, और वो संजय गांधी का भी जिक्र आता है नसबंदी कार्यक्रम का। हाँ, वो एक और बेहद विवादास्पद पहलू था। संजय गांधी के नेतृत्व में एक तरह से जबरदस्त नसबंदी अभियान चलाया गया। इसे लोगों ने बहुत दमनकारी माना और ये आपातकाल के विरोध का एक बड़ा कारण भी बना। हालांकि ऐसा नहीं कि सब नकारात्मक ही था। कुछ गरीबी हटाने के कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे, वो भी शुरू हुए, पर उनको लागू करने के जो तरीके थे वो भी काफी, कह सकते हैं, विवादास्पद रहे। तो ये सब चल रहा था, विरोध दबा हुआ था। फिर ये दौर खत्म कैसे हुआ? मतलब अचानक से क्या बदला? ये भी थोड़ा अप्रत्याशित सा था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने खुद ही घोषणा कर दी आपातकाल हटाने की और नए चुनाव कराने की। अच्छा, ये तो काफी चौंकाने वाला फैसला रहा होगा उस समय। हाँ, बिल्कुल। कई लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। और नतीजा क्या रहा उन चुनावों का? और जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और इंदिरा गांधी? वो खुद अपनी सीट रायबरेली से हार गई। ये एक तरह से जनता का सीधा संदेश था। तो मतलब हमने देखा कि कैसे राजनीतिक वजह है, एक अदालती फैसला और उस समय के हालात ने देश को आपातकाल के दौर में धकेल दिया। नागरिक अधिकार गए, प्रेस पर पाबंदी लगी, हजारों लोग जेल गए, लेकिन आखिरकार चुनावों ने लोकतंत्र को वापस बहाल कर दिया। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरा प्रकरण जो है, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा या स्थिरता कितनी जरूरी है और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या महत्व है।
इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कहाँ है, कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना? इसी संतुलन की नाजुकता और अहमियत की याद दिलाता रहता है।